अगर आपके पास हर महीने 12,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए हैं, तो आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि एनपीएस बेहतर है या एसआईपी। आखिर 20 साल में कौन सा ऑप्शन आपको बड़ा कॉर्पस बना सकता है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की। ये गवर्नमेंट बैक्ड रिटायरमेंट स्कीम है जिसे पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। इसका मेन एम है लोगों को रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना। एनपीएस में रेगुलर कंट्रीब्यूशन के जरिए धीरे धीरे एक बड़ा रिटायरमेंट फंड तैयार किया जाता है। एनपीएस में दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। पहला टायर 1 अकाउंट जो रिटायरमेंट के लिए होता है और इसमें विड्रॉल्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती है। दूसरा है टायर 2 अकाउंट जिसमें पैसा निकालना अपेक्षित आसान होता है। एनपीएस की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि इसमें आप अपनी रिस्क प्रोफाइल और एज के हिसाब से इक्विटी एलोकेशन चुन सकते हैं। अब बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक आसान और पॉपुलर तरीका है। इसमें आप हर महीने एक तय अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत है कंपाउंडिंग, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और अलग अलग म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में चुनने की आजादी। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एसआईपी को काफी पसंद करा जाता है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो एसआईपी एनपीएस से आगे निकल जाता है। एसआईपी में आप अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों तरह का इन्वेस्टमेंट चुन सकते हैं। जरूरत पड़ने पर फंड की टर्म्स के अनुसार पैसे भी निकाले जा सकते हैं। वहीं एनपीएस मुख्य रूप से रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बनाया गया है, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट आमतौर पर 60 साल की उम्र तक लॉक रहता है। हालांकि कुछ कंडीशंस के तहत पार्शियल विड्रॉल या अर्ली एग्जिट की सुविधा भी दी गई है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर आप 20 साल तक हर महीने 12,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो कितना कॉर्पस बन सकता है? अगर यही अमाउंट आप एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एवरेज 12% एनुअल रिटर्न मिलता है और 20 साल में आपका कुल इन्वेस्टमेंट 28.80 लाख रुपीस हो जाएगा। इस पर अनुमानित कॉर्पस करीब 1.19 करोड़ रुपीस तक का पहुंच सकता है। वहीं अगर 12,000 रुपए प्रति महीना एनपीएस में इन्वेस्ट करा जाए और एवरेज 11.96% का एनुअल रिटर्न मिले तो आप भी एक मजबूत रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा रिटायरमेंट के समय कॉर्पस का एक हिस्सा विड्रॉल किया जाता है, जबकि बाकी रकम से एन्युटी खरीद कर रेगुलर पेंशन की सुविधा मिलती है। और यही एनपीएस की सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि ये सिर्फ वेल्थ क्रिएशन ही नहीं बल्कि रिटायरमेंट इनकम को भी सुनिश्चित करने का प्रयास है। अगर हम टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो एनपीएस को यहाँ भी बढ़त मिल जाती है। इसमें निवेश पर इनकम टैक्स के तहत अतिरिक्त बेनिफिट्स भी मिलते हैं और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से ये काफी आकर्षक विकल्प माना जाता है। वहीं एसआईपी पे मिलने वाला रिटर्न चुने गए म्यूचुअल फंड और लागू टैक्स रूल्स के आधार पर किया जाता है। तो आखिर में किसे चुनना चाहिए? अगर आपका लक्ष्य रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स सेविंग और रेगुलर पेंशन है तो एनपीएस बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आपका फोकस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और बेहतर रिटर्न की संभावना पर है तो ऐसे में एसआईपी आपके लिए अधिक उपयुक्त हो सकती है। याद रखिए, सही इन्वेस्टमेंट वही होता है जो आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट और टाइम हॉरिजन से मेल खाता हो। कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी सलाह देते हैं कि सिर्फ एक विकल्प पर निर्भर रहने के बजाय एनपीएस और एसआईपी दोनों में ही संतुलित इस्तेमाल करके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग को और मजबूत बनाया जा सकता है।